हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2021। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, As per Startup Blink's Global Startup Ecosystem Index 2021, India was ranked as dash dash best country, while in the city-wise category, dash dash was ranked 10th best city for startups. Now अभी जुलाई मंथ में Startup Blink's Global Startup Ecosystem Index 2021 रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया की रैंक थी 20। ठीक है, और इंडिया का जो स्कोर था वो था 8.8 और इस इंडेक्स में टॉप किया था यूएस ने, सेकंड नंबर पे यूके एंड थर्ड नंबर पे था इजराइल। और अगर हम बात करेंगे सिटी वाइज रैंकिंग, तो इंडिया की जो टॉप सिटी थी जिसने इंडिया में टॉप किया था और वर्ल्ड में वो 10th नंबर पे थी, वो थी बेंगलुरु। और सिटी वाइज रैंकिंग में टॉप किया था सैन फ्रांसिस्को ने। और अगर हम बात करेंगे ग्लोबल इकोसिस्टम इंडेक्स 2020, उस टाइम पे इंडिया की जो रैंक थी वो थी 23rd। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द आत्मनिर्भर कृषि ऐप टू प्रोवाइड सॉयल बेस्ड क्रॉपिंग गाइडेंस टू फार्मर्स। नाउ अभी जुलाई मंथ में ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की एक ऐप जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। ठीक है, और किस इनिशिएटिव के अंडर किसान मित्र इनिशिएटिव। और इस ऐप को डिजाइन किया है टेक महिंद्रा ने। और ये जो ऐप है ये डेटा कलेक्ट करती है रिलेटेड टू सॉइल टाइप, सॉइल हेल्थ, मॉइस्चर, वेदर एंड वाटर टेबल एंड जनरेट्स पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स रिलेटेड टू क्रॉप सिलेक्शन, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट एंड वाटर नीड्स फॉर ईच फार्मर। ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 ऑफ जापान। नाउ ये जो प्राइज है फुकुओका ग्रैंड प्राइज, इसको एस्टेब्लिश किया है जापान फुकुओका सिटी एंड फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन ने। और ये हर उस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो काम करता है फॉर प्रिजर्विंग एशियन कल्चर। ठीक है, और इस साल ये अवार्ड दिया गया है जर्नलिस्ट पी साईनाथ को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिसेंटली द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द हौसला प्रोग्राम। नाउ जुलाई मंथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था हौसला। और ये जो हौसला प्रोग्राम है ये है फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको एनकरेज करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज्ड द बुक नेम्ड एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। अभी जुलाई मंथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस पर्सनालिटी ने एक बुक रिलीज की जिसका नाम था एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। इस बुक को रिलीज किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना ने। ओके, और इस बुक का जो ऑथर है वो है आरवी रविंद्रन। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। सो हियर करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन है, एनवी रमन्ना इसने रिलीज किया
और जो ऑथर है वो है आरवी रविंद्रन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन जून 2021 माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम which includes the unique feature of Android app support using। Now, जिसके पास भी लैपटॉप होगा वो ये सब जानता है, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी विंडो 11 लॉन्च किया, ठीक है, और ये सपोर्ट करेगा Amazon ऐप स्टोर, ठीक है। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये जो विंडो 11 है ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 24 जून को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिसेंटली which country was certified as malaria free by the World Health Organization। अभी कुछ टाइम पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को सर्टिफाई किया एज मलेरिया फ्री कंट्री। नाउ अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड मलेरिया डे की, तो एवरी ईयर वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 अप्रैल को, और इस ईयर को जो थीम था वो था रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और इस ईयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट भी रिलीज की, जिस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था जीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विद विच कंपनी अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप to build an artificial intelligence and emerging technologies center of excellence at Arun Jaitley National Institute of Financial Management, ठीक है। नाउ अभी कुछ टाइम पहले अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन स्लीव डॉक्टर्स फॉर मेडिकल डॉक्टर्स। सिंस कोविड-19 की वजह से डॉक्टर्स काफी न्यूज में रहे थे, इसलिए डॉक्टर्स के रिलेटेड अगर कोई बैंक कोई इनिशिएटिव कोई स्कीम लॉन्च करता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। नाउ ये जो स्लीव डॉक्टर्स है इसको लॉन्च किया था आईसीआईसीआई बैंक ने, ठीक है। और इसी तरह से सलाम दिल से इनिशिएटिव ये भी लॉन्च किया था एक बैंक ने, और उस बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। नाउ अभी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने 2020 का साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया, जिसमें इंडिया को जो रैंक है वो है 10th रैंक, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे 2018 साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, उस टाइम पे इंडिया का जो रैंक था वो था 47। तो अभी 37 स्पॉट इंप्रूवमेंट हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, बिकॉज इंडिया जो है 37 पॉइंट ऊपर आया है, सॉरी 37 रैंक ऊपर आया है, और इस साल जो रैंक है वो है 10th रैंक। और अगर हम बात करेंगे एशिया पैसिफिक नेशंस की, जिसमें टॉप किया है साउथ कोरिया एंड सिंगापुर ने, और इंडिया का जो इसमें रैंक है वो है 4th, ओके। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली यूएस ने टॉप किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, dash dash is the theme of 2021's National Doctors Day, which is annually observed across India on 1st July, marking the birth anniversary of dash dash। Now, हर साल 1st जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द डॉक्टर्स कम्युनिटी टू द सोसाइटी, ठीक है। और ये जो डे है नेशनल डॉक्टर्स डे, इस दिन बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी भी है डॉक्टर बिडन चंद्र राय की, जो कि वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर भी था फ्रॉम 1948 टू 1962, ठीक है। और इस साल जो थीम था नेशनल डॉक्टर्स डे, वो थीम क्या था,
सेव द सेवियर्स। ठीक है, सो हमारे पास यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज स्टार्टेड स्कून हेल्पलाइन। नाउ स्कून हेल्पलाइन लॉन्च की है जम्मू एंड कश्मीर ने फॉर मेंटल हेल्थ। ये जो स्कून है ये रिलेटेड है मेंटल हेल्थ। ठीक है, और इसका जो टोल फ्री नंबर है वो भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है, और इसको लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद मिशन यूथ J&K एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन। यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना, और वो है इंडियन ओरिजिन यानी इंडियन अमेरिकन। इंडिया में वो पैदा हुआ है लेकिन एट प्रेजेंटली वो अमेरिका में रह रहा है, और इसका जो नाम है वो है अभिमन्यु मिश्रा। और इसकी जो एज थी जिस टाइम पे ये चेस ग्रैंड मास्टर बना है वो है 12 years 4 months and 25 days। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था सर्गे कॉर्जाकिन का, हु वाज 12 years and 7 months। ओके, तो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है बिकॉज ये इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, सो हियर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 इंडिया अनवेल्ड एशियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट नेटवर्क्स, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स। ये एक हाई स्पीड ट्रैक्स है, और ये कहां पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, और इनकी लेंथ कितनी है 11.3 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड in the 7th Indian Ocean Naval Symposium at Le Réunion in Indian Ocean. Which country hosted the event? Now, जुलाई मंथ में इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया 7th Indian Ocean Naval Symposium, और ये कहां पे हुआ था, ये हुआ था एट ली रियूनियन। अब ये जो ली रियूनियन है ये एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, और ये ओवरसीज डिपार्टमेंट है फ्रांस का, यानी ये भी फ्रांस की एक टेरिटरी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो 7th इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है इसको होस्ट किसने किया, फ्रांस ने। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है फोर्थ ऑप्शन। और आपको एक चीज याद रखनी है, जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है इसको इनिशिएट किया था इंडियन नेवी ने इन 2008। ओके, और करेंटली इसके 24 मेंबर्स हैं एंड 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर। नाउ अभी कुछ मंथ पहले प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में डॉक्टर BR अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर की फाउंडेशन डाली। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बिकम अ फाइटर पायलट। जम्मू एंड कश्मीर से फर्स्ट वुमेन जो कि एक फाइटर पायलट बनी वो है माविया सुडान। ठीक है, और ये जो माविया सुडान है ये रेजिडेंट है डिस्ट्रिक्ट राजौरी की। ये इंडिया की 12th विमेन फाइटर पायलट बनी और जम्मू एंड कश्मीर की पहली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंडिया एंड चाइना रिसेंटली joined the G20 OECD tax framework deal. What is the global minimum corporate tax fixed for international companies as per the framework? Now, अभी कुछ कंट्रीज में क्या है, जो टैक्स है या तो वो बिल्कुल खत्म है, कुछ भी नहीं है, या बहुत थोड़ा है, जिससे कंपनीज उस कंट्री में ज्यादा जाती हैं और बाकी कंट्रीज को लॉस होता है। इसलिए एक डील हुई G20 OECD टैक्स फ्रेमवर्क डील, जिसमें ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को फिक्स किया गया, और ये है 15%, और ये कब से लागू होगा, 2023 से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कर्विकल
and Pathology and Colposcopy was held in virtual mode and organized by an Asian country in July 2021. Which country organized International Federation of Cervical Pathology and Colposcopy 2021? Now ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सर्विकल पैथोलॉजी एंड कोल्पोस्कोपी है, ये फर्स्ट टाइम वर्चुअल मोड में हुई और फर्स्ट टाइम किसी एशियन कंट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया, और इसको ऑर्गेनाइज किया इंडियन सोसाइटी ऑफ कोल्पोस्कोपी एंड सर्विकल पैथोलॉजी। नाउ ये जो कोल्पोस्कोपी है, ये एक प्रोसीजर है जिससे हम सर्विक्स को देख सकते हैं, और सर्विक्स ये एक डिजीज है जो कि विमेन में पाई जाती है, ठीक है। और इस ईयर इसका थीम था एलिमिनेटिंग सर्विकल कैंसर कॉल फॉर एक्शन, ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडिया, दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? नाउ मंगोलिया के एक सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, और ये किसको दिया गया? आर के सबरवाल, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के। ये अवार्ड आर के सबरवाल को क्यों दिया गया? टुवर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मंगोलियाज फर्स्ट एवर ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। अब आपके लिए भी क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ ज़ेन गार्डन एंड काइजन एकेडमी इन विच सिटी? नाउ अभी कुछ टाइम पहले नरेंद्र मोदी ने ज़ेन गार्डन एंड काइजन एकेडमी इसको इनॉग्रेट किया गया अहमदाबाद के गुजरात में। नाउ ये जो ज़ेन गार्डन एंड काइजन एकेडमी है, इसकी यहां पे मैंने पूरी डिटेल लिखी है, आप इसको आराम से खुद पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिक्स डे 2021? नाउ नेशनल स्टैटिक्स डे हर साल 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस, और प्रशांत चंद्र महालानोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस साल जो थीम था नेशनल स्टैटिक्स डे का वो है SDG 2 एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ बुक अ कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स इज ऑथर्ड बाय होम? एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है अ कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। इसको किसने ऑथर किया? कैमलता वाकलू ने, ठीक है। सो हियर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द एविएशन कंपनी दैट वाज अवार्डेड एज द 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर? नाउ जो 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर है, जिसको हम ऑस्कर इन द एविएशन इंडस्ट्री भी कहते हैं, यानी ये एक ऑस्कर अवार्ड है एविएशन इंडस्ट्री में, और 2021 में ये दिया गया कोरियन एयर को फॉर मैनेजिंग द सिचुएशन अंडर COVID-19 एफिशिएंटली। सो हियर फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्रॉट? नाउ एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्रॉट, इसका ऑथर है P साईनाथ, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको पढ़ाया P साईनाथ को एक अवार्ड मिला, कौन सा अवार्ड मिला? आपने इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करना है और वीडियो को पीछे नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट रैबीज फ्री स्टेट इन द कंट्री? कौन सी स्टेट फर्स्ट रैबीज फ्री स्टेट बनी इंडिया में? तो वो हमारे पास है गोवा, ठीक है। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज approved Ramgarh Vishdhari Sanctuary of dash dash
एज द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। नाउ जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क न्यूज में रहती हैं वो जरूर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, जैसे कि केएस के पेपर में पूछी गई थी। नाउ ये जो रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है इसको कन्वर्ट किया गया टाइगर रिजर्व में, ठीक है। और ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है राजस्थान में, ठीक है। और ये राजस्थान की 4th टाइगर रिजर्व बनी और इंडिया की 52nd टाइगर रिजर्व बन गई, ठीक है। नाउ ये जो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, और इसके साथ आपको प्रोजेक्ट टाइगर याद रखना है जिसको लॉन्च किया गया 1973 में, ठीक है। और उस टाइम पे 9 टाइगर रिजर्व थी इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी नेम्स फायरिंग रेंज इन गुलमर्ग आफ्टर होम। नाउ अभी कुछ टाइम पहले इंडियन आर्मी ने गुलमर्ग फायरिंग रेंज का जो नाम है वो चेंज किया और ये रखा गया विद्या बालन के नाम पे। अब इसका नाम है विद्या बालन फायरिंग रेंज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हैज बीन क्रिएटेड बाय द मोदी गवर्नमेंट फॉर रियलाइजिंग द विजन ऑफ सहकारे समृद्धि। हु इज द मिनिस्टर? अभी आप सब जानते हो कुछ टाइम पहले जो कैबिनेट है उसका रिशफल हुआ, उसी टाइम पे एक न्यू मिनिस्ट्री क्रिएट की गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसके मिनिस्टर खुद अमित शाह हैं, ठीक है। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मुंबई एंड पुणे विल होस्ट ऑल द गेम्स ऑफ AFC Women Asian Cup 2022. The headquarter of Asian Football Federation is located where? Now अभी AFC Women Asian Cup होने वाला है और जिसको होस्ट करेगा मुंबई एंड पुणे, लेकिन इससे पहले जो ओरिजिनल होस्ट थे वो था अहमदाबाद, मुंबई एंड भुवनेश्वर, बट डिस्टेंस की वजह से इनको नजदीक नजदीक रखा, यानी मुंबई एंड पुणे सारी गेम्स को होस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ ये जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ये है मलेशिया के कोलालमपुर में, ओके। सो हियर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन कवरिंग 18 माउंटेन पासेस इन द हिमालयाज। एक वुमेन माउंटेन बाइकर है जिसका नाम है कंचन उर्गा संधि, ठीक है, जिसने कंप्लीट किया वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन, जिसमें उसने कवर किए 18 हिमालयन पासेस को। कितना था वो? 3187 किलोमीटर, और स्टार्ट किया दिल्ली, मनाली, लेह, अमलिंगला एंड दिल्ली इन 25 डेज, ठीक है। और ये फर्स्ट वुमेन बाइकर भी बनी जिसने कवर किया 18 पासेस को। सो हियर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु बिकेम द वर्ल्ड्स लीडिंग रन स्कोरर इन विमेन इंटरनेशनल क्रिकेट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। नाउ इंडिया की ओडीआई कैप्टन मिथाली राज, जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया विमेन इंटरनेशनल में तीनों फॉर्मेट में, यानी ओडीआई में भी, T20 में भी एंड टेस्ट में भी, ओके। सो हियर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इंडिया इन पार्टनरशिप विद डैश डैश विल होस्ट द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 इन सितंबर विद की फोकस ऑन। नाउ सितंबर मंथ में इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 इंडिया ने होस्ट की इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, ठीक है। और इसका जो की फोकस था वो था ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। सो हियर फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर डिड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नारवन इनॉग्रेट एन इंडियन आर्मी मेमोरियल ड्यूरिंग हिज यूरोप विजिट। अभी जुलाई मंथ में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल MM नरवन, ये विजिट पे गए थे यूके एंड इटली, जिसमें इन्होंने इंडियन आर्मी मेमोरियल को इनॉग्रेट किया। कहां पे? इटली में, ठीक है। क्यों इनॉग्रेट किया गया? फॉर द सैक्रिफाइस
मेड बाय इंडियन फोर्सेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, तो इसका आपने याद रखना है कैसीनो इटली। ओके, सो हियर फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डैश डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन जूरी टू ऑफिशिएट इन ओलंपिक गेम्स where he will act as a jury for dash dash in Tokyo Olympic। Now इंडिया का जो फर्स्ट जूरी है, यानी इंडिया का जो फर्स्ट जज है जो ओलंपिक गेम्स में जज रहेगा, कौन था वो था पावन सिंह, और वो जज बनेगा फॉर शूटिंग स्पोर्ट्स। ठीक है, सो हियर हमारे पास जो फिफ्थ ऑप्शन है पावन सिंह, जो कि जज बनेगा किसका, शूटिंग स्पोर्ट्स का। सो हियर फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 डैश डैश बिकम द थर्ड इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी इन स्पेस व्हेन शी टुक पार्ट इन द यूनिटी 2022 ट्रायल मिशन ऑफ डैश डैश। नाउ आजकल अगर आप न्यूज देखते हो, आप सब जानते हो स्पेस टूरिज्म की आजकल बहुत ज्यादा रेस लगी है। हर एक जो स्पेस फ्लाइट कंपनी है वो ये चाहती है सबसे पहले मैं ही ह्यूमंस को स्पेस में लूं एज ए टूरिस्ट। नाउ इसी तरह से एक स्पेस फ्लाइट कंपनी है जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। इसने भी एक क्रू लॉन्च किया 6 मेंबर का, जिसमें 4 मेंबर्स ये यहां पे आपको दिख रहे हैं और 2 पायलट्स। और ये जो यूनिटी 2022 है ये एक ह्यूमन कमर्शियल स्पेस मिशन है। किसका, वर्जिन गैलेक्टिक का। ये क्या है, एक कंपनी है जिसके फाउंडर कौन है, रिचर्ड ब्रैंसन। और जो वर्जिन गैलेक्टिक का स्पेस ट्रायल मिशन था जो कि 1.5 आवर्स का था, इसमें इंडियन ओरिजिन की एक वुमेन थी जिसका नाम था सिरसा बंदला। ठीक है, ये इंडिया की तीसरी वुमेन बन गई, यानी थर्ड इंडियन ओरिजिन वुमेन जो कि स्पेस में गई। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सिरसा बंदला और कंपनी का नाम था वर्जिन गैलेक्टिक। ठीक है, सो हियर फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अर्जेंटीना बीट ब्राजील 1-0 टू विन द 2021 कोपा अमेरिका टाइटल, व्हिच कंट्री विल होस्ट द 2024 कोपा अमेरिका। नाउ 2021 कोपा अमेरिका अर्जेंटीना ने जीत लिया और किसको हराया, ब्राजील को, जिसमें अर्जेंटीना का कैप्टन कौन था, लियोनेल मेसी। और ये जो कोपा अमेरिका है ये रिलेटेड टू फुटबॉल है। ठीक है, नाउ कोपा अमेरिका 2021 कौन हारा, ब्राजील। ब्राजील हार गया और यही इसकी होस्ट कंट्री भी थी। ठीक है, नाउ जो 2024 में कंट्री होस्ट करेगी वो करेगी एक्वेडोर। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कोपा अमेरिका 2021 जिसमें कुछ अवार्ड मिले, गोल्डन बूट या टॉप स्कोरर, गोल्डन बॉल या बेस्ट प्लेयर या गोल्डन ग्लव्स या बेस्ट गोलकीपर। नाउ जो गोल्डन बूट है वो लियोनेल मेसी को मिला और जो गोल्डन बॉल है वो भी लियोनेल मेसी को मिला, और जो गोल्डन ग्लव्स है यानी बेस्ट गोलकीपर ये मिला एमिलियानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना का है। ठीक है, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन ओपनड। नाउ इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहां पे ओपन हुआ। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टोगेमिक गार्डन होता क्या है। नाउ ये जो क्रिप्टोगेमिया है इसका मतलब है हिडन रिप्रोडक्शन, रेफरिंग टू द फैक्ट दैट नो सीड no flowers are produced, thus cryptogams represent the non-seed bearing plants। ऐसे plants जो कि seed produce नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रिप्टोगेमिक गार्डन। नाउ इंडिया का जो फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन है ये ओपन हुआ उत्तराखंड के देहरादून में, जिसमें नियरली 50 स्पीशीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, which is the first foreign country to implement India's BHIM UPI standard for its QR deployment। Now हम सब जानते हैं BHIM UPI क्या होता है, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी हम मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं, और जो फर्स्ट फॉरेन कंट्री बनी जिसने इंडिया की
भीम यूपीआई को यूज किया वो कौन है? वो है भूटान। ठीक है, सो हियर फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट वाज अवॉर्डेड विद द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। नाउ 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन होस्ट करेगा? वो होस्ट करेगा इंडिया। ठीक है, सो हियर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगर हम बात करेंगे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मलेशिया के कोलालमपुर में। ठीक है, और इसके बारे में फैक्ट जो कि इंडिया के रिलेटेड है, बी साई प्रणीत इज द फर्स्ट इंडियन मेल बैडमिंटन प्लेयर who won a bronze in the world championship in 2019 at Basel, Switzerland। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट कौन बैडमिंटन प्लेयर था जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता? वो था बी साई प्रणीत। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर हैज द गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी बीन स्टार्टेड रिसेंटली? नाउ अभी जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी स्टार्ट किया गया। और श्रीनगर में क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज श्रीनगर में एक बहुत ही फेमस गोल्फ कोर्स है जिसका नाम है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। और इससे पहले यह क्या थी? सलीम अली नेशनल पार्क, जिसको कमीशन किया गया था एज गोल्फ कोर्स इन 2001 और इसको डिजाइन किया गया है अमेरिकन गोल्फर रॉबर्ट ट्रेट जॉन्स जूनियर ने। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु अलोंग विद मनप्रीत सिंह हैज बीन मेड द इंडियन फ्लैग बेयरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स? नाउ टोक्यो ओलंपिक्स में जो इंडियन फ्लैग बेयरर थे किस पे? ओपनिंग सेरेमनी में, तो वो थे बक्सर मैरी कॉम एंड मेंस हॉकी टीम कीपर, यानी जो मेंस हॉकी टीम थे उसके कैप्टन मनप्रीत सिंह, ये थे फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। और अगर हम बात करेंगे क्लोजिंग सेरेमनी, तो इस टाइम पे फ्लैग बियरर थे रेसलर बजरंग पूनिया। और अगर हम बात करेंगे समर ओलंपिक मास्केट, तो वो था मिराई तोवा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे पैरा ओलंपिक का जो मास्केट था वो था सौमिति। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिसेंटली अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द काबिनी रिवर। दिस रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? नाउ अभी काबिनी रिवर काफी न्यूज में रहा था, सो होप इसके चांसेस बनते हैं एग्जामिनेशन में पूछने के, बिकॉज हमारे सिलेबस में इंडियन रिवर्स भी हैं। ठीक है, तो ये जो काबिनी रिवर है ये एक ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। ठीक है, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो मैंने यहां पे लिखे हैं, इनको आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट मैंने लिए हैं ग्रैंड स्लैम्स रिलेटेड टू टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, नाउ एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन। नाउ अगर हम बात करेंगे विंबलडन, फ्रेंच एंड ऑस्ट्रेलियन की, तो ये तीनों टाइटल्स जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, तीनों में जो विनर है वो है नोवाक जोकोविच। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यूएस ओपन की, ये जीता है डैनियल मेडवेडेव ने। ओके, और इसमें रनर अप रहा है नोवाक जोकोविच। और अगर हम बात करेंगे विमेन्स ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर्स की, जिसमें यूएस ओपन जीता है इमा राडुकुनु ने, विंबलडन जीता है एशले बार्टी ने, फ्रेंच ओपन जीता है बारबोरा क्रिजुकोवा ने और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नाओमी ओसाका ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट द फर्स्ट कॉन्टिजेंट ऑफ जीआई सर्टिफाइड बाहलिया व्हीट हैज बीन एक्सपोर्टेड? नाउ जो बाहलिया व्हीट है ये अभी न्यूज में रही थी, बिकॉज इसकी जो फर्स्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट हुई थी टू कीनिया एंड श्रीलंका। ठीक है, और इसको कहां पे ग्रो किया जाता है? गुजरात में। ठीक है, और इसको जीआई टैग मिला था जुलाई 2011 में। और अगर हम बात करेंगे किन कंडीशंस में ये ग्रो होती है, ये ग्रो होती है इन दी
रेन फेड कंडीशन विदाउट इरिगेशन। ठीक है, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बी सेटअप। नाउ इंडिया में फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को सेटअप किया जाएगा विच इज रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू मैरीटाइम एंड शिपिंग सेक्टर। ठीक है, नाउ फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को एस्टेब्लिश किया जाएगा गुजरात में, और गुजरात में भी कहां, गांधीनगर में। ठीक है, और गांधीनगर को गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने गिफ्ट की फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ यूरो कप 2020 चैंपियनशिप। नाउ 2020 यूरो कप किसने जीता? ये जीता इटली ने, और किसको हराया? इंग्लैंड को हरा के। ठीक है, और इसको होस्ट किया था 11 सिटीज ने। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 11 सिटीज ने इसको होस्ट किया। ठीक, उसके बाद जो इसमें अवार्ड मिले थे वो यहां पे मैंने डिस्कस किए हैं, इनको आप खुद पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली कट द एरिया ऑफ लैमरू एलिफेंट रिजर्व। नाउ अभी लैमरू एलिफेंट रिजर्व काफी न्यूज में रहा था बिकॉज इसका एरिया कट किया गया, और ये किसने कट किया? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसका जो पहले एरिया था वो था 1995 स्क्वायर किलोमीटर, और कट करके अब बना 450 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और ये कहां पे लोकेटेड है? कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क बी सेटअप बाय एनटीपीसी लिमिटेड। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क कहां पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? ये एस्टेब्लिश किया जाएगा रन ऑफ कच्छ इन केवड़ गुजरात में। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 4750 मेगावाट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम आर ऑटोमेटेड मल्टी कॉमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन इंस्टॉल्ड। नाउ इंडिया का फर्स्ट ग्रेन एटीएम, जो कि एक बैंक एटीएम की तरह है और जो कि डिस्पेंस करती है ग्रेन, कितना? 70 kg इन 5 to 7 मिनट्स। ठीक है, इसको कहां पे एस्टेब्लिश किया है? गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट दैट एनुअली सेलिब्रेट्स आशा बुनालू अ ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल। नाउ आशा बुनालू तेलंगाना स्टेट का एक ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल है जिसको पूरे एक मंथ सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको इस साल सेलिब्रेट किया जुलाई 11 को। ठीक है, और ये जो बुनालू फेस्टिवल है ये स्टेट फेस्टिवल है तेलंगाना का, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल इन इंडिया। ओके, सो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन जुलाई 2021 a government boys high school from dash dash became the first government school in India to develop a satellite। अब खुद सोचो कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिकॉज एक गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ने कंट्रीब्यूशन किया, फुली उन्होंने डेवलप नहीं किया बल्कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया टू डेवलप अ सैटेलाइट। और ये जो गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल है ये कहां पे लोकेटेड है? मल्लेश्वरम, कर्नाटक के मल्लेश्वरम में, और ये फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल बना इंडिया में जिसने सैटेलाइट डेवलप किया। सो हियर यहां पे करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलीज द रिपोर्ट सर्वे ऑन नेशनल एजुकेशन रेस्पॉन्सेज टू कोविड-19 स्कूल क्लोजर। नाउ अभी यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड ओईसीडी ने एक रिपोर्ट रिलीज की, सर्वे ऑन नेशनल एजुकेशन रेस्पॉन्सेज टू कोविड-19 स्कूल क्लोजर्स। ठीक है, कोविड-19 के रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हियर फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड its third long duration
hot test of the liquid propellant Vikas engine. Name the ISRO mission where the engine will be deployed. Now जुलाई मंथ में इसरो ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू गगनयान प्रोग्राम, ठीक है। और ये जो गगनयान प्रोग्राम है ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट पार्टनर्ड विद WHO and UNICEF to launch the COVID-19 vaccination campaign, कोविड टीका संघ, सुरक्षित वन, धन और उद्यन, ठीक है। नाउ अभी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स ने WHO एंड यूनिसेफ के साथ एक वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च की जिसका नाम क्या है? कोविड टीका संघ, सुरक्षित वन, धन और उद्यम। और इस कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन अमंग द ट्राइबल पीपल इन इंडिया। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और यहां पे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्म्ड अ क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक ग्रुप टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। Name the countries that are a part of the Quad diplomatic group. Now, जब यूएस अफगानिस्तान से चले गए, तालिबान ने अफगानिस्तान का टेक ओवर किया, उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ने एक क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक ग्रुप को फॉर्म किया और उस ग्रुप में कौन कौन थे? यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। सो हियर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिएट पेनिस इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जो फिएट पेनिस है इसका मतलब ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लेट देयर बी ब्रेड, ठीक है। ये किसका मोटो है? ये मोटो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? रोम के इटली में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है च्यू डंग्यू, ठीक है। और अब आपके लिए क्वेश्चन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काफी न्यूज में रहा था बिकॉज इन द ईयर 2020 इनको एक प्राइज मिला था। वो कौन सा प्राइज मिला था उसका मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, जो कि इस साल भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज फर्स्ट कोर्ट टू लाइव स्ट्रीम जुडिशियल प्रोसीडिंग टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशरी। नाउ जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए जो फर्स्ट कोर्ट जिसने लाइव प्रोसीडिंग की ऑन यूट्यूब चैनल वो है गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द साइट दैट रिसेंटली गॉट रिमूव्ड फ्रॉम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अभी जिस टाइम पे इंडिया की कुछ साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुई थी, उसी टाइम पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है वहां से यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की एक सिटी को रिमूव किया गया था और उसका नाम है लिवरपूल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2004 में ऐड किया गया था एंड ये तीसरी ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से डिलिस्ट किया। बाकी दो कौन सी है उनको आप गूगल पे चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एनुअली इंडिया सेलिब्रेट्स डैश डैश एज करगिल विजय दिवस मार्किंग इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द 1999 वॉर कैरीड आउट अंडर। नाउ हर साल करगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 26 जुलाई और इस साल जो करगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया गया वो थी 22nd एनिवर्सरी ऑफ करगिल वॉर। करगिल वॉर कब फॉट की गई थी? 1999 में। और किस ऑपरेशन के अंडर? ऑपरेशन विजय, ठीक है। सो यहां पे हमारे पास क्या है? 26 जुलाई एंड ऑपरेशन विजय। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार ये किसके रिलेटेड है?
और अभी कुछ टाइम पहले एक ऑपरेशन देवी शक्ति न्यूज में रहा था, जिसमें इंडिया ने इवैक्यूएट किए इंडियन एंड नेपालीज फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दैट इज सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश फॉर द नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। नाउ कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, या हम इसको कहते हैं सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको लॉन्च किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, और कौन लॉन्च करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो हियर थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द टाइगर रिजर्व दैट रिसेंटली won the NatWest Group Earth Heroes Award 2021 अंडर द अर्थ गार्डियन कैटेगरी। जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, टाइगर रिजर्व हो, न्यूज में रही है, उसको आपने जरूर याद करना है। नाउ अभी एक टाइगर रिजर्व है जिसको एक अवार्ड मिला, नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021। वो कौन सी है? वो है सतपुरा टाइगर रिजर्व, और ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। और इसको क्यों अवार्ड दिया गया? फॉर बेस्ट मैनेजमेंट। और ये जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है, इसको अभी पोटेंशियल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में भी इंक्लूड किया गया, और ये पार्ट है डेक्कन बायोजियोग्राफिक रीजन का। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2000 में, और ये लोकेटेड है साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, सो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन इंडिया स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इज अवॉर्डेड विद द स्टेटस ऑफ टाइगर स्टेट। जिस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है, उसको कौन सा स्टेटस दिया जाता है? टाइगर स्टेट। अब आप बताओ, एट प्रेजेंट कौन सी स्टेट को टाइगर स्टेट कहा जाता है? वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को, बिकॉज अभी मध्य प्रदेश में 526 टाइगर हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे है कर्नाटका जहां पे 524 टाइगर्स हैं, एंड देन उत्तराखंड जहां पे 442 टाइगर्स हैं। ठीक है, अब यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 इंडिया एंड रशिया कंडक्टेड द 12th एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज इंदिरा। अभी जुलाई मंथ में इंडिया एंड रशिया ने 12th नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की, जिसका नाम है इंदिरा। ठीक है, और ये कहां पे कंडक्ट की और कौन सा इंडिया का शिप उसमें पार्टिसिपेट किया? इसको कंडक्ट किया गया था बाल्टिक सी में, और इंडिया साइड से रिप्रेजेंट किया था आईएनएस तबर ने। ठीक है, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एम्बेसी इन इजराइल। नाउ फर्स्ट गल्फ नेशन जिसने इजराइल में अपनी एम्बेसी ओपन की वो है यूएई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विद विच स्टेट हैज लद्दाख यूटी साइंड एन एग्रीमेंट टू मेक यूटी ऑर्गेनिक बाय 2025। नाउ जुलाई मंथ में लद्दाख यूटी ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना एंड मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और इसका जो मेन एम है वो है टू कन्वर्ट लद्दाख इनटू ऑर्गेनिक बाय 2025। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड अ सेक्शन ऑफ द जम्मू रोपवे प्रोजेक्ट। जम्मू रोपवे प्रोजेक्ट जिसको इनॉग्रेट किया मनोज सिन्हा ने, और जिसकी पिक्चर आप यहां पे देख रहे हो। ठीक है, और ये जम्मू रोपवे जो है ये है 1.18 किलोमीटर फ्रॉम पेरखो टू महामाया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है, इसका नेम चेंज हो चुका है, और अब इसका जो नया नेम है वो है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्रीज हैज बीन इंक्लूडेड एज अ मेंबर ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अभी आईसीसी में मंगोलिया, स्विट्जरलैंड एंड ताजिकिस्तान ने ज्वाइन किया, जहां पे जो मंगोलिया एंड ताजिकिस्तान है ये 22nd एंड 23rd मेंबर्स ऑफ एशियन रीजन, यानी एशिया के आईसीसी में 23 मेंबर्स हैं, एंड जो स्विट्जरलैंड है यह है 35th मेंबर ऑफ यूरोपियन नेशन। यूरोप के 35 मेंबर्स हैं आईसीसी में, और टोटल कितने हैं? टोटल आईसीसी में आप बन गए 106 मेंबर्स। ठीक है, तो यहां पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच स्टेट्स कुनारिया विलेज अ सक्सेसफुल बालिका पंचायत वाज ऑर्गेनाइज्ड। नाउ अभी कुछ टाइम पहले कुनारिया विलेज जो कि लोकेटेड है गुजरात में, वहां पे फर्स्ट बालिका पंचायत को ऑर्गेनाइज किया गया, यानी गर्ल पंचायत को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो यहां पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस्ड द फास्टर स्कीम। फास्टर स्कीम को किसने अनाउंस किया? फास्टर स्कीम को अनाउंस किया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एनवी रमन्ना ने। ठीक है, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वेयर हैव 44 डिजिटल विलेज सेंटर्स बीन इनॉग्रेटेड। नाउ ये जो 44 डिजिटल विलेज सेंटर्स है इसको इनॉग्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें 44 पंचायत हैं एंड 40 ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिसेंटली पीरमकुलम विलेज हैज बीन द फर्स्ट बुक विलेज ऑफ विच स्टेट। नाउ ये जो पीरमकुलम विलेज है इसको कहा गया बुक विलेज, और ये कहां का है? ये है केरला स्टेट का। और ये जो पीरमकुलम है ये सेकंड बुक विलेज है इंडिया का, और जो फर्स्ट विलेज ऑफ बुक है वो है बिल्हर विलेज इन महाराष्ट्र, सतारा डिस्ट्रिक्ट, और जो अब सेकंड बना वो बना पीरमकुलम इन कोलाम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ओपन। नाउ वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां पे ओपन किया? इसको ओपन किया गया एम्स्टर्डम में। अब ये जो एम्स्टर्डम है किसकी कैपिटल है? इसका आंसर आपने बताना है। यहां पे मैंने मैप डाला हुआ है, आप इस मैप को देख के आंसर बता सकते हो। यहां पे मैंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिस्कस किया बिकॉज इन द ईयर 2021 इंडिया की 2 साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया। एक तो है ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल, या हम इसको कहते हैं रामापा टेम्पल। ठीक है, ये कहां से है? तेलंगाना से, एंड देन धोलावीरा फ्रॉम गुजरात। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे 2019 में पिंक सिटी किसको कहते हैं? जयपुर को, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। सो एट प्रेजेंट इंडिया की 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 32 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं एंड 1 मिक्स्ड साइट है। और अगर हम बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट साइट्स जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया था 1983 में, वो है अजंता केव्स एंड आगरा फोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिसेंटली लद्दाख हैज गॉट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक इन जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अभी कुछ टाइम पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को कि आपको भी हिस्सा होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। कितना? 8.23%। ठीक है, सो यहां पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ पैसेंजर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम आसाम सिलचार रेलवे स्टेशन हैज रीच्ड द वेंगाई चनपाओ रेलवे स्टेशन इन डैश डैश फॉर अ ट्रायल रन पुटिंग द स्टेट ऑन द इंडियन रेलवे मैप। अभी मणिपुर को इंडियन रेलवे मैप में इंक्लूड किया गया। अभी तक मणिपुर में कोई भी रेलवे ट्रैक नहीं थी। अभी फर्स्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस जो कि आसाम के सिलचार रेलवे स्टेशन से
मणिपुर का रेलवे स्टेशन है वेंगाई चानपाओ, वहां तक राजधानी एक्सप्रेस गई, जिससे मणिपुर को इंडियन रेलवे मैप में इंक्लूड किया गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर जजिंग द जिम्नास्टिक्स कंपटीशन एट द ओलंपिक गेम्स। नाउ फर्स्ट इंडियन जो कि जज बना जिम्नास्टिक कंपटीशन में, कहां पे? ओलंपिक गेम्स में। तो वो कौन था? वो था दीपक काबरा। ठीक है, सो हियर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आज की वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या नहीं करूं।